हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो बेल आइकन है आप लोग उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ आपके जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलावर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना अपनी तय को जो है पूरा कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाके हमें इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाके हम वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। तो आपका एग्जाम का अपडेट हो वो भी अपने पे बता दिया जाए, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पे जुड़े रहिए। और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग रीजनिंग की क्लास में गायब थे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास में गायब थे, कला वर्ग की क्लास में आप लोग गायब रहते हैं। तो अगर आपको क्लासेस ये दोनों नहीं चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। नीचे आप बिंदास होकर कमेंट कर दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। क्या है कि आप अगर खुल के बोल देंगे कि मुझे ये दोनों क्लासेस नहीं चाहिए, तो मैं आपकी क्लासेस जो है दोनों बंद कर दूंगा। क्योंकि दोनों क्लासेस को बनाने में कम से कम मेरा 1.5 घंटा बर्बाद होता है। अगर 1.5 घंटे अगर मैं बचाऊंगा तो उसमें मेरे को आराम भी मिलेगा, मैं अपना जो बाकी का काम भी रहेगा पूरा कर लूंगा, ठीक है। तो मैं और आपको देख रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं देखूंगा 2 से 4 दिन, उसके बाद आपकी जो 2 क्लासेस हैं बंद कर दूंगा। मैं देखा सिर्फ रीजनिंग वाली क्लास में एक जानवी गुप्ता जो हमारी स्टूडेंट है वो आई थी, और कोई नहीं था, ठीक है। और उसमें कोई नहीं आया था, ठीक है। कलावर की क्लास तो आपको देखी जाएगी, कलावर की क्लास तो मैं आपकी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दिन से देख रहा हूँ। तो फिर आपकी जो क्लासेस है, तो अगर आपको नहीं लेना है आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम बंद कर देंगे। हमारा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। आपका भी जो टाइम वेस्ट होता है ना 1 डेढ़ घंटे का पढ़ाई में, वो नहीं होगा, ठीक है। तो मत पढ़िए, ज़्यादा पैसा हो गया आप जाके आप गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में मत दीजिए, एग्जाम जाइए ऐसे आंख बंद करके, जो अपना नाम है लिख के बस अटेंड करके आ जाइए। परीक्षा देने की एग्जाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सभी को, आप लोगों का ज़्यादा पैसा हो गया है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए आप लोग डायरेक्ट जाके, ठीक है। चलिए, आपकी अभी सिर्फ 2 क्लासेस चलेगी आपकी। किसकी किसकी? तो एक जीके की और एक हिंदी की, एक सुबह एक शाम को। अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। एक नूर है, एक बबीता है, एक मोनिका है, और आपकी एक साहिना है, और एक आपकी जानवी गुप्ता है, ठीक है। ये जो 5 6 हमारे स्टूडेंट है, ये आपकी आज किसी भी क्लास में नहीं दिखे हैं। सिर्फ एक जानवी गुप्ता जो थी टीचिंग की क्लास में आई थी, ठीक है। आप आइए, आपसे मिलता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में मिलता हूँ। आप लोग आइए, फिर बात करता हूँ मैं आपसे। अस्थावर का विलोम क्या है? अस्थावर का विलोम क्या है? तो देखिए, अस्थावर का विलोम आपका हो जाएगा साथियों जंगम। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अस्थावर का अर्थ क्या होता है? तो जो एक जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है। जो एक जगह पर स्थिर को उसको अस्थावर कहते हैं, और जंगम उसको कहते हैं जो कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर। ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या बताइए। ये फल जो है उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है हमको बताना है ना। तो देखिए, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? तो देखिए, ये फल उसके लिए है, उसके लिए यानी कि अन्य पुरुष एक वचन और संप्रदान कारक है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए, तो आपका अन्य पुरुष है, उसकी बात करें यानी कि अन्य पुरुष होगा, एक वचन में आएगा, और लिए बोला है तो संप्रदान कारक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर पे। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाए? तो देखिए, सव्यसाची वाक्य शब्द के लिए एक वाक्य आपका जो हो जाएगा साथियों, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य की बात किया है। तो देखिए, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सव्यसाची कहा जाता है। जो आपका बिल विकल्प देगा आपका सही तो, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर। देखिए, सियार का तत्सम क्या होता है? सियार का तत्सम क्या होता है? तो देखिए, सियार का जो तत्सम होता है साथियों यहाँ पे,
श्रीगाल होता है, श्रीगाल जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सीआर का तत्सम आपका श्रीगाल होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं आपका क्या दिया गया है, बताने की कोशिश कीजिएगा। 55 नंबर, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया जब आरंभ होती है तो उसको पूर्वकालिक कहते हैं, पहली वाली क्रिया को। तो देखिए, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, तो पहली क्रिया खत्म कर दी, उसके तुरंत बाद उसने दूसरी क्रिया आरंभ की, तो पहली क्रिया जो आपकी कैसी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो आपको सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, इसमें आपकी पीकर जो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रूढ़, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। रूढ़ शब्द जो है अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर पे, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको जो आपका देखिए अंतेवासी कहा जाता है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र आपका अंतेवासी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं होता, ठीक है। तो उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ हो जाएगा बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का कोई भय नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़े हुए हैं, कृदंत प्रत्यय जो है किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कृदंत प्रत्यय की अगर बात की जाएगा साथियों तो आपका देखिए धातु के साथ जोड़ते हैं, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। जैसे कि लिख आपका क्या होती है, धातु होती है, और आई क्या होता है आपका प्रत्यय होता है, तो लिखाई आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका किदंत प्रत्यय जोड़ता है, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। चलिए जनार्दन में किसका पर्यायवाची बताइए, जनार्दन में, जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची है ना, तो जनार्दन, जनार्दन की अगर बात की जाएगी साथियों तो जनार्दन जो आपका देखिए विष्णु का पर्यायवाची होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 61 नंबर, प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था, प्रेमचंद यानी कि मुंशी प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था, तो मुंशी प्रेमचंद के बचपन का जो नाम था रहते नवाब राय था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 में क्या है, तो विस्तृत का विपरीतार्थक क्या है, बताइए। विस्तृत का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो विस्तृत के विपरीतार्थक की बात की आपका संकुचित हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, आगे नाथ न पीछे पगहिया, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहिया का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है साथियों किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहिया, इसका अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, ठीक है। क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आपका 64 नंबर, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कालिंदी मंदाकिनी पुष्कर सागर, तो गंगा का पर्यायवाची जो दिया गया यहाँ पे मंदाकिनी हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े 65 नंबर में क्या देगा, 66, 65 और 66 के लिए निर्देश देगा, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है, ठीक है। सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसको शिरोधार ये कहते हैं, ठीक है। शिरोधार है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 66 नंबर, ध्यान से देखकर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या कहते हैं, तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको जो आपका परनिंदक कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको परनिंदक कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न निर्देश देगा, प्रश्न संख्या 67 68 के लिए नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे पर्यायवाची है और एक भिन्नार्थी है, भिन्नार्थी शब्द का चयन करना, ठीक है। 67 है आंधी, आंधी का क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए आंधी का तीन पर्यायवाची दिए गए हैं और एक भिन्नार्थी है, तो भिन्नार्थी शब्द का हमको चयन करना है ना, तो देखिए आंधी, आंधी का भिन्नार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा साथियों, देखिए आंधी का भिन्नार्थी शब्द आपका अंधड़ हो जाएगा, अंधड़, ठीक है। बवंडर भयंकर तूफान ये सभी आपके क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका तरु, तरु का हमको क्या बताना है, भिन्नार्थक शब्द है, तो तरु का भिन्नार्थक शब्द आपका पादप हो जाएगा, विटप तड़ाक दुम ये क्या इसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन
69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है साथियों? किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है ना, तो यहाँ पे वर्तनी दी गई है, किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो वर्तनी जो दी गई है जागृत, इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है, ठीक है। जो ये वाला दिया गया विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। पूज्य नहीं होता, पूज्य नीमा होता है, ठीक है। मैंने आपको एक कल ही बताया था, अंतर्धान आपका ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अभ्यारण, अभयारण्य लिखा जाता है, ठीक है। अभयारण्य लिखा जाता है, तो ये आप लोग सही कर लीजिए, अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 70 नंबर, क्या देगा? निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्दय का विलोम आपका सदय हो जाएगा, जो आपका दिया गया है यहाँ पे, कौन सा वाला? डी वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा, ठीक है। निर्दय का विलोम का सदय, क्लियर होगा इसके बारे में। निर्दय का अर्थ होता है दया रहित, जिसके अंदर दया, तो सदय का अर्थ है दयावान, जिसके अंदर दया होती है। 71 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करना हमको, ठीक है। यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो अहुड़य, अहुड़य की वर्तनी जो ये ली दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। गलत है, ठीक है। आप लोग जो मैं बोलता हूँ बस उस पर आंख बंद करके टिक कर देते हैं ना। अक्षुड़य, अक्षुड़ण जो वर्तनी दी गई है, सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। अक्षुड़ की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे, सी वाली आपकी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, तत् धन संकर का संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तत् धन संकर से बनने वाला आपका जो शब्द होगा साथियों, आपका तछंकर हो जाएगा, ठीक है। तछंकर जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। और ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बात भी आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, क्या देगा? मुख्यावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? बताइए, मुख्यावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों उष्ण ध्वनि, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका मुख्यावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि आपकी उष्ण ध्वनि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, क्या देगा? सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या है? संदेहार्थक शब्द है, अ, विधानार्थक शब्द है, प्रश्नार्थक शब्द है, या आज्ञार्थक शब्द है? तो सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, कैसा शब्द है? तो आपका विधानार्थक शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 75 में क्या देगा है? देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास पद है? देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है? तो देहलता यानी कि देह रूपी लता में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 76 नंबर, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपकी यड़ संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से कौन सा है? वह श्रेष्ठ या उपासक, तो देखिए इसमें आपका उपासक जो दिया गया आपका कैसा विशेष से है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। श्रेष्ठ आपका क्या है? विशेषण है, और उपासक क्या है? उसका विशेष से है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या बताया गया 78 नंबर, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए अखरोट शब्द का तत्सम रूप अगर देखने जाएंगे साथियों, अक्षोट होता है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 79 नंबर, क्या देगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकंपित वर्ड, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रकंपित वर्ड है? तो प्रकंपित वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे र है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, प्रति उत्पन्नमति, ठीक है, प्रति उत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग लगा? ठीक है, तो प्रति उत्पन्नमति में आपका जो उपसर्ग लगेगा प्रति धन उत्पन्न धनमति, तो इसमें आपका प्रति उपसर्ग लगा, जो आपका दिया गया सिविल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर से को, जो कि उत्पन्नमति शब्द से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रति धन उत्पन्नमति शब्द मिलकर आपका प्रति उन्नति शब्द बना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन निर्देश देगा प्रश्न संख्या 81 82 का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनादर, अनादर का विलोम आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनादर का विलोम आपका आदर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प मतलब सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए अभिज्ञ के विलोम की अगर बात की जाएगी साथियों तो यहाँ पे आपका अभिज्ञ का विलोम आपका अनभिज्ञ हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन निर्देश देगा प्रश्न संख्या 83 और 84 के लिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो आशीर्वाद जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका इसकी वर्तनी कौन सी शुद्ध है? संस्कृत की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, तो संस्कृत की जो वर्तनी दी गई है बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका 85 नंबर, जब दो शब्द समास बनाकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जब दो शब्द समास बनाकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे निर्देश देगा 86 87 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकाकृत दी गई है, विकल्प में से सही का अर्थ अर्थ का चयन करना है। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना बहाना, ठीक है, उल्टी गंगा बहाना इसका सही अर्थ क्या आ जाएगा, तो उल्टी गंगा बहाना इस मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य, उल्टा कार्य करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जो रास्ते है उस रास्ते से बना के किसी दूसरे रास्ते की तरफ कार्य करना है, समझ में आया, प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, काकू का अर्थ क्या बताइए, काकू का अर्थ क्या होता है, तो काकू का अर्थ आपका हो जाएगा कौवा हो जाएगा, कटु होगा, चाचा होगा या व्यंग्य हो जाएगा। तो काकू का अर्थ आपका व्यंग्य हो जाएगा, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देगा नीचे के 89 और 90 के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त सही शब्द संधि का चयन कीजिए। ठीक है, उज्जवल, तो उत्त धन ज्वल होता है ना, उत्त धन ज्वल होता है, उज्जवल का संधि पे उत्त धन ज्वल। ठीक है, तो आपका कैसा हो जाएगा साथियों ये, हाँ क्या पूछा था हमसे, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या देगा आपका 90 नंबर। हाँ, महर्षि में कौन सी संधि है, तो महाधन ऋषि होता है ना, महर्षि का संधि में महाधन ऋषि होता है, तो यहाँ पे जो आपका संधि हो जाएगा साथ ही यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए निर्देश दिया गया 91 और 92 नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास के नाम का चयन करना है। हाँ, पंचवटी में कौन सा समास है हमको बताना है। ठीक है, चलिए पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में आपका पहला पद कैसा है, संख्यावाचक है, 5 वटों का समाहार, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है, तो आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, जो आपका बी एल कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते रहने के चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य बताइए, चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो यह आपका जो है चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए किस प्रकार का वाक्य है, ये तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा ना, ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, भाववाचक कृतवाचक कर्मवाचक आपका किसी भी प्रकार का वाक्य नहीं, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका हानि लाभ में प्रयुक्त समास क्या है, हानि और लाभ यानी कि दोनों को दो, तो यहाँ पे क्या है पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो आपका है कांठ शब्द है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 96, क्रिया का मूल क्या है? बताइए, क्रिया का मूल क्या है साथियों? क्रिया का मूल जो आपका देखिए धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन जो आपके देखिए च छ ज झ आपके तालव्य है। ट ठ ड ढ आपके मूर्धा है। त थ द ध दंत है। प फ ब भ आपका ओष्ठ है। और क ख ग घ ये आपके क्या है? तो आपके कंठ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 98, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में आपका ए स्वर नहीं है? तो ए स्वर जो आपका देखिए वैदिक में आपका ए स्वर है, ऐक्य में आपका ए स्वर है, पैतृक में आपका ए है, स्नेह में आपका ए स्वर है। ए स्वर नहीं है तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 99 नंबर, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो आपकी स्वर है। ठीक है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां आपकी कौन सी है? तो स्वर है जो कि स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। ठीक है, 100वां नंबर, बलाघाट किसे कहते हैं? बताइए, बलाघाट किसे कहते हैं? तो बलाघाट जो आपका देखिए किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ने को कहते हैं। ठीक है, क्लियर से को बलाघाट किसे कहते हैं? किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना जो होता है उसको बलाघाट कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं हिंदी की क्लास। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को बता दिया कि क्लास के बीच में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में बोलता हूँ। आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस, रीजनिंग और कला वाली क्लास में बढ़ाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ाइए बढ़ाइए। नहीं बढ़ाना है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि आपको क्लासेस नहीं चाहिए। मैं आपकी क्लासेस जो है पूरी तरह से दोनों की दोनों बंद कर दूंगा। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मजाक लगता है लेकिन मेरा उसमें जो है 1.5 घंटा बर्बाद होता है। अगर आप लोगों को आप मेहनत किसके लिए की जा रही है? आप लोगों के की जा रही है। मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। तो आपको अगर नहीं पढ़ाना है तो आप मुझे बता दीजिए, आपकी क्लासेस दोनों बंद हो जाएगी। ठीक है, आपकी सिर्फ 2 क्लासेस चलेंगी, हिंदी की और जीके की। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे हम आपकी कल की जीके वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।